नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। अभी हम पहुंचे हैं पटना के बापू सभागार में। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे प्रशांत किशोर जी का मीटिंग ख़त्म हुआ है और अभी मोहम्मद शहजाद भाई बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मीटिंग खत्म होने के बाद रोडों पे सड़कों पे जाम लग चुका है। तो हम यहाँ पे शहजाद भाई से ज़बरदस्ती करके 2 मिनट लिए हैं कि भाई अपना 2 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि हमें इनसे कुछ सवालात करने थे। भाई अभी आप प्रशांत किशोर जी का मतलब मीटिंग कंप्लीट करके बाहर निकले हैं, क्या लगा इनकी बातों से? मतलब 2025 में इनका क्या एजेंडा होने वाला है? देखिए, आप बापू सभागार में एक बहुत मजबूत मीटिंग थी और ये जन स्वराज की लीडरशिप कॉन्फ्रेंस था। ये अक़लियतों के लिए था और काफ़ी भीड़ थी, उम्मीद से ज़्यादा भीड़ थी, ये बात जान लीजिए। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि प्रशांत किशोर को लोग सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे। और बिहार की स्थिति काफ़ी चरमराई हुई है। जो भी पार्टियाँ यहाँ पे जनता दल यू, आरजेडी और भाजपा लगातार बिहार का बंटाधार कर चुका है। बिहार के लोग बुरी तरह से त्रस्त है इस समय, इसलिए प्रशांत किशोर को सुनना चाहते थे। प्रशांत किशोर ने बहुत ही पॉजिटिवली बात अपनी जनसभा में रखा और उन्होंने कहा कि मैं बिहार को बदलना चाहता हूं, आपके बच्चों का मुस्तकबिल देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बिहार में एजुकेशन का भरमार हो, प्लान यहां से रुके और यहां पे कल कारखाना खुले। और लगातार उन्होंने गार्जियनों पे दबाव दिया कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें और आने वाले 2025 में वोट आप उसको दें जो आपके बच्चों के लिए सोचे, जो आपके बच्चों के लिए एजुकेशन दे, जो बिहार में एजुकेशन को डेवलप करे और प्लान को रोके। प्लान जो बाहर में हो रहा है 10,000 और 15,000 रुपये के लिए, उस प्लान को रोका जाए, बल्कि बिहार में बाहर के लोग, गुजरात के लोग बिहार में आकर के काम करें। बिहार के लोग बाहर में क्यों जाएं? तो ये बड़ी बात है। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने जात पात की बात ना करके जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना जितनी भागीदारी उतना हिस्सेदारी देने की बात कही है। नो डाउट इससे एक बेहतरीन मैसेज इंटायर बिहार में जाएगा और जात पात मिटेगा, तभी बिहार का डेवलपमेंट होगा। ये बात आप जान लीजिए। इसलिए प्रशांत किशोर ने जो लोगों के बीच में बात रखी है, शायद बिहार की धरती पे अभी तक कोई ऐसा लीडर नहीं पैदा हुआ था जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर के वो वोट करने की बात करता है। जो भी लीडर आते हैं वो अपने फ़ायदे नुकसान की बात करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, बिहार के मुस्तकबिल के लिए बातें की है। तो ये पूरा बेहतर मैसेज जा रहा है कि आने वाले 2025 में प्रशांत किशोर का एक माहौल बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रशांत किशोर जी वादा कर रहे हैं मुसलमानों को कि हम आपको टिकट भी देंगे और पैसे भी देंगे, इसी वजह से मुसलमान लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं प्रशांत किशोर की वजह से कि भाई फ्री फोकट में चुनाव लड़ने को मिल जाएगा? मुसलमान जनता में लालच नहीं है, ये बात जान लीजिए। ये सच है कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान रहते हैं। इसलिए ये जो सूत्रधार हैं जन स्वराज के, जिस तरह की बात वो मुसलमानों के लिए है नहीं, इंटायर समाज के लिए उन्होंने बात रखा है, जिसमें उन्होंने मुसलमान की भागीदारी की भी बात की है। मुसलमान को क्या चाहिए? बिहार में इंसाफ चाहिए, उनको अपना जगह चाहिए। जो उनकी आबादी 20% है, अगर उनको जगह दी जाती है, जिस तरह से उनको ठगा गया है बिहार में, जिस तरह से आरजेडी ने, जिस तरह से लालू यादव ने ठगा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ठगा है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने ठगा है। नीतीश कुमार ने लगातार भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी के साथ अपना माहौल बनाकर मुसलमानों के खिलाफ वो गए हैं। और इंटायर हिंदुस्तान में अभी जो मैसेज है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड से लेकर ट्रिपल तलाक को लेकर के मुसलमानों को टारगेट बनाती है, ये कि समझिए कि एक बिहार में एक सूरज की तरह जन स्वराज नजर आया है और उम्मीद है कि आने वाले समय में जन स्वराज बहुत ही ऊपर जाएगी। आप पहले जदयू की बड़ाई करते नहीं थकते थे, कहा जाए कि जदयू की बड़ाई तो दिन रात करते थे माननीय नीतीश कुमार जी का, लेकिन अचानक से जदयू छोड़कर प्रशांत किशोर जी की बड़ाई करने लगे। इसके पीछे की क्या वजह है? वजह ये है ना कि जिस तरह से आप देखिए ना, अभी वक्फ बोर्ड का मामला आया। वक्फ बोर्ड के मामले में वो भारतीय जनता पार्टी में संलिप्त हो गए और भारतीय जनता पार्टी को लगातार सपोर्ट देते रहे वो। और विशेष राज्य दर्जा को उन्होंने केंद्र सरकार में जाने के बाद भी विशेष राज्य दर्जा को पेंडिंग में डाल दिया, जाति जनगणना को पेंडिंग में डाल दिया। तो ऑब्वियसली है कि नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी की चाहत हो गई है, वो बिहार के डेवलपमेंट को वो भूल चुके हैं। ये बात आप जान लीजिए। लगता है कि 2025 में ये सरकार बना पाएंगे? ऑब्वियसली है कि एक माहौल जन स्वराज का बन रहा है और प्रशांत किशोर जी जिस तरह से समाज के बीच में जा रहे हैं, लोगों के यहाँ बात रख रहे हैं, ये बातें बड़ी पॉजिटिवली बिहार में गूंज रही है। तो आप देख सकते हैं कि अभी शहजाद भाई प्रशांत किशोर जी का मीटिंग अटेंड करके बाहर निकले हैं और किस तरह से प्रशांत किशोर जी के रंग में रंग चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि 2025 में प्रशांत किशोर जी सरकार बना लेंगे। खैर, जो होना है वो तो 2025 में होगा। आप देखते रहें बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।